नमस्कार, आपका नेता में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। आज हम हैं एक ऐसे संसदीय क्षेत्र में जहां समाज के अंतिम व्यक्ति से लेकर भारत का पहला नागरिक यानी भारत का राष्ट्रपति भी अपने मत का उपयोग करता है, जहां भारत के सियासतदानों का एक पूरा कुनबा निवास करता है। और भी बहुत कुछ है इस संसदीय क्षेत्र में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की और यहाँ के सांसद हैं कांग्रेस के अजय माकन। कांग्रेस के नौजवान और युवा नेताओं की पंक्ति में एक अहम नाम अजय माकन। दिल्ली में 12 जनवरी 1964 को जन्मे माकन को राजनीति विरासत में मिली। परिवार देश के स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा। अजय ने ग्रेजुएशन की डिग्री हंसराज कॉलेज से ली। कॉलेज समय से ही अजय माकन राजनीति की दुनिया में सक्रिय हो गए और 1985 के दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में अध्यक्ष चुने गए। पहली बार 1993 में वो राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। 1995 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के महासचिव बनने के बाद 1997 में माकन इंडियन यूथ कांग्रेस के महासचिव चुने गए। 1998 के चुनावों में कांग्रेस ने दिल्ली में सरकार बनाई और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने माकन को अपना संसदीय सचिव बनाया। विधायिका के कामों में गहरी रुचि और काम करने की दक्षता ने 1998 में माकन को सर्वश्रेष्ठ विधायक का खिताब हासिल करवा दिया। 6 दिसंबर 2001 को उन्होंने पहली बार दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली। दिल्ली मेट्रो और यातायात प्रणाली में सीएनजी के प्रयोग ने माकन को खासा चर्चा में ला दिया। अपने तीसरे विधानसभा चुनावों का सामना करते हुए न केवल उन्होंने जीत दर्ज की बल्कि अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को अच्छे खासे मतों से हराया और विधानसभा में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल किया। 14वीं लोकसभा के लिए हुए चुनावों में अजय माकन ने नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और लगातार 3 बार से कब्जा जमाए बीजेपी के जगमोहन को हरा दिया। वैसे तो अजय माकन का पारिवारिक इतिहास भी हिंदुस्तान की आजादी से जुड़ा है, लेकिन अजय माकन ने भी इसमें नए आयाम जोड़े हैं, या यूं कह लीजिए कि अतीत को वर्तमान से जोड़ने में अजय माकन ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। छात्र जीवन से राजनीति की समझ हासिल करने वाले अजय माकन खुद दिल्ली की राजनीति में आज एक अहम मुकाम हासिल कर चुके हैं। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। अजय माकन के अंदर बहुत कुछ ऐसा रहा जिसने उन्हें राजनीति की सीढ़ियों पर चढ़ने में सहायता दी। राजनीतिक विरासत, युवा होने के नाते अपार ऊर्जा और छात्र राजनीति का अनुभव। अजय माकन ने कांग्रेस के विभिन्न संगठनों में दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और इस लिहाज से माकन कांग्रेस हाईकमान की पसंद बनते चले गए। माकन को शायद बहुत आगे जाना था, इसी लिहाज से पार्टी की राय पर उन्होंने विधानसभा की डगर पकड़ी। शीला दीक्षित के संसदीय मामलों के निजी सचिव बनने के बाद दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री के उत्तरदायित्व ने उन्हें यह सिखा दिया कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाता है। सरकार में रहते हुए जनता का ध्यान भी उन्होंने बखूबी रखा। शायद यही वजह रही कि अजय माकन लगातार 3 बार राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। अजय माकन विधायिका के कामकाज में कुछ इस कदर रम गए जिसके कारण अजय माकन दिल्ली विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी बन गए जब वह 2004 में विधानसभा के लिए चुने गए थे। इसी के साथ जब 14वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए तो पार्टी की तरफ से उनका नाम नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के लिए प्रस्तावित किया गया। उन्होंने न सिर्फ इन चुनावों में विजय हासिल की बल्कि पिछली 3 बार से लगातार सांसद रहे जगमोहन को हराकर राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैला दी। बात बहुत हुई उनके बारे में जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये देखना भी जरूरी है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। और जब हमने ये देखने की कोशिश की तो पाया कि जनता पीड़ित है एक ऐसी परेशानी से जिसका निदान अभी तक नहीं हुआ है। पानी के कनेक्शन है नहीं और बिलों का अंबार बढ़ता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं वजीर नगर क्षेत्र की। वजीर नगर इलाके के घरों में लगे ये नल महज दिखावे के लिए ही हैं, क्योंकि जब से ये लगे हैं इनमें पानी ही नहीं आया। मैं 100% जिम्मेदार कांग्रेस सरकार को मानता हूं, क्योंकि मैं जो पानी दे रहा हूं कांग्रेस के रहमो कर्मों पे नहीं दे रहा हूं। मैंने जगह जगह अपने ट्यूबवेल के बजट दिए हैं और ट्यूबवेल के माध्यम से मैं पानी के प्रेशर को डेवलप कर रहा हूं। पिछले 2 साल से पानी न आने के कारण लोग पानी के लिए तो तरस गए, लेकिन पानी के बिलों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आज से 2 साल पहले से पाइपलाइनें सूखी पड़ी हैं, बिल भेज रहे हैं। बिल किस चीज़ का बने? 200 रुपए का हम बाहर से पानी लेके आते हैं और 200 रुपए हम इनका बिल भरें, तो किस चीज़ का बिल भरें? हम बाजार से सप्लाई हो रहा है, हमारे यहाँ पानी 20 रुपए रोज़ का जग आता है। कभी कभी हमें 1 के बजाय 2 भी मंगवाने पड़ते हैं और जो हमें बहुत महंगा पड़ता है। हालांकि कुछ लोगों ने आजिज आकर अपने कनेक्शन तक कटवा दिए, लेकिन मुसीबतों ने उनका दामन नहीं छोड़ा।
दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से वसूली के फरमान लगातार आते रहते हैं। अब ऐसे में ये लोग कहां जाएं और क्या करें? क्या करें, फिर बिल इकट्ठा आ जाएगा। बिल तो वो गवर्नमेंट है, वो देगी। कनेक्शन तो हमारे काट ही रखे हैं, बिल तो देगी। गवर्नमेंट बेईमान हो सकती, लेकिन हम तो बेईमान नहीं हो सकते। पानी का बिल आ जाता है तो बड़ी अजीब सी बात है। पानी का बिल अगर कहीं पे आ जाए और पानी ना आ रहा हो तो ये तो अजीब सी बात है, और इस पे होना चाहिए। इस पे जो लोकल एमएलए है उसको दिल्ली जल बोर्ड से टेकअप करना चाहिए और लोगों को लोकल एमएलए से बात करनी चाहिए, और लोकल एमएलए से बात करने के बाद में अगर उनको संतुष्टि नहीं होती तो मेरे से बात करनी चाहिए। अजय माकन के संसदीय क्षेत्र की और क्या क्या समस्याएं हैं जिन पर उन्हें गौर फरमाने की जरूरत है, इसके बारे में हम देखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।